सेठ साहब, इससे पहले कि मैं सवालों की तरफ बढ़ूँ, हमने काफ़ी ऐसे ऐसे सवाल शामिल नहीं किए। मैं चाहती हूँ कि कल कुछ बड़ा होने जा रहा है, उस बारे में आपका इनपुट ज़रूर लूँ कि कुछ पक रहा है पीसीबी में और कल बड़े फ़ैसले जिनके ऐलान होने जा रहे हैं, और वो बड़े फ़ैसले किसी एक चीज़ के बारे में नहीं है, सारी समझें सर्जरी होने जा रही है और मोहसिन नकवी साहब ने इसके इशारे दिए हैं। तो आयशा, ये क्रिकेट के ऊपर बात करना ज़रूरी है? कौमी मफाद में है, ज़ाहिर है हमारी टीम है, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, मोहसिन नकवी साहब भी इस बारे में कंसर्न्ड हैं और अब वो फैसले लेने जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इससे पहले भी आप इनपुट देते ही रहे ना कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आप साबिक चेयरमैन पीसीबी रहे हैं, तो आपके मशवरों की बड़ी अहमियत होगी, मुफीद होंगे। मशवरे कौन लेता है? नहीं, आपके मशवरे तो मोहसिन साहब बुला के लेते हैं, आपको दावत दे के कहाँ लेते हैं? लेकिन वो फिर भी आपको साथ साथ रखते हैं, चाहे कोई तकरीब हो या चाहे बांग्लादेश हाँ, वो चाय कॉफ़ी भारत वाला चाय कॉफ़ी पिलाते हैं। चले, खाना भी आपको खिला देंगे, देसी मुर्ग खिला देंगे आपको। लेकिन अभी जो मुर्गे इधर आने लगे हैं पकड़ में, उनकी बात कर लेते हैं। क्या आप तैयार हैं? जरा हाथ हौली रखिएगा। मैं तो हौला रख रही हूँ। ऑलरेडी मेरे पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, इसलिए आप ज़रा ख्याल रखिएगा। अच्छा, नहीं, मैं कोशिश करूंगी उस तरफ ना जाऊं, बल्कि वो जो करने जा रहे हैं उसी के ऊपर आपका एनालिसिस ले लो कि कुछ डेटा ड्रिवन एनालिसिस होगा इवैल्यूएशन के लिए, खिलाड़ियों की सिलेक्शन के लिए, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी पॉलिसी बनने जा रही है, फिर लोगों को मल्टीपल पोजीशंस ना दी जाएं, इस बारे में भी बात हो रही है। तो ये जो इस नौइयत के इकदाम हैं, आप समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी थे, नागुज़ीर थे, लेकिन अब लिए जा रहे हैं? हाँ, ये हमारे दोस्त हैं याकूब भाई, डॉन के लिए लिखते हैं, इज़ अ वेरी सॉलिड जर्नलिस्ट जी। उनका आज आर्टिकल है डॉन में, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं और मोहसिन नकवी साहब क्या क्या मौक़िफ़ है ऑन वेरियस इश्यूज़। तो अगर उसी को सामने रख लें हम, तो कुछ इसमें इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं जिसके ऊपर मैं मुख्तसर सा कमेंट करूँगा, मुझे ज़्यादा ना खरीदिएगा। अच्छा, हाँ हाँ, पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं जी कि बहुत हो गया, अब डेटा ड्रिवन एनालिसिस होगा प्लेयर एवेल्यूएशन के लिए, सिलेक्शन के लिए, और जो सिलेक्टर्स जो हैं वो जो अपने प्रेजुडिसेस लेके आते हैं उसको अब कम से कम किया जाएगा, और डेटा देखेंगे, हम डेटा देखेंगे, और डेटा जो है वो डोमेस्टिक भी देखेंगे, इंटरनेशनल भी देखेंगे जी। अच्छा, मैं इस पर एक मुख्तसर सा कमेंट करना चाहता हूँ। पीसीबी के अंदर एक बंदा नहीं है जो डेटा एनालिसिस कर सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये जिसको डेटा एनालिसिस कहते हैं ना, वो मैं बताऊँ वो क्या होता है, और जो असली डेटा एनालिसिस है वो क्या होता है जी। ये डेटा एनालिसिस पता क्या करते हैं कि जो मैचेस हो रहे होते हैं ना, उसके एवरेजेस निकाल लेते हैं, सबको स्कोर पता होता है, फलाने में इतने स्कोर थे, इतनी विकेटें थी, इतना ये था। ये सब तो वेबसाइट्स पे पहले से अवेलेबल है, अवेलेबल है ना। तो उसको ये कोरिलेट करते हैं, हाँ, बेस बनाते हैं, और उसके बेसिस के ऊपर कि जी फलाने का एवरेज ये निकला, फलाने का एवरेज ये निकला, फलाने का एवरेज ये निकला, ये, और डेटा, इसको डेटा ड्रिवन कहते हैं। इससे ज़्यादा पीसीबी के पास फैसिलिटी नहीं है कि असली डेटा, जैसे असली डेटा होना चाहिए, वो आज तक नहीं है। कोई ग्लोबल मिसाल दें? मैं देता हूँ, अभी देता हूँ। तो ये कहना कि हम डेटा ड्रिवन करेंगे, मुझे बताएं इनके पास कौन सा बंदा है जो कि डेटा ड्रिवन कर सकता है? जो वो लाए थे वो नहीं? मैं अब आपको बताऊँ, इसमें सिर्फ बंदे की बात नहीं है, डेटा है ही नहीं है। जिस डेटा के ऊपर एनालिसिस होना चाहिए वो डेटा ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आई हैव बीन देयर फॉर 5 years। 5 साल मैंने कोशिश की कि किसी तरीके के साथ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि डेटा तो हमें मिले। ये डेटा नहीं है कि जी आपने कितने मैचेस खेले और कितने रन्स बनाए और कितनी दफ़ा आप आउट हो गए, और या आप बॉलिंग एनालिसिस, ये डेटा नहीं है, ये डेटा पुराने ज़माने की बात है। अच्छा। अब हालात बदल चुके हैं, अब इतनी डिफरेंट फॉर्मेट्स हो चुकी हैं क्रिकेट के अंदर, और असली डेटा वो है जो है ही नहीं पीसीबी के पास। अच्छा। उसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेगी जो अभी तक पीसीबी ने सोचा भी नहीं है, इन माय व्यू। एक ये कि वो एक, जिसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं इकोनोमेट्रिक मॉडल, एक इकोनोमेट्रिक मॉडल बनाना पड़ेगा कि किस किस्म का डेटा इनपुट चाहिए हमें, जिससे हमें एक्चुअली पता चलेगा कि एक प्लेयर जो है उसकी परफॉर्मेंस है क्या। अच्छा। अभी तक तो स्वाय ये कि कितनी रन्स बनाए और कितनी विकेट्स ली, इससे ज़्यादा इनके पास है ही कुछ नहीं। अच्छा, अब वो क्या है, असली डेटा क्या है? असली डेटा ये है किस ग्राउंड पे आप खेले, उस वक्त मौसम क्या था, उस वक्त आपकी अपोजिंग टीम में कौन कौन था, उनकी क्या अहमियत थी, किस किस्म की उनकी बॉलिंग थी, पिचेस का क्या हाल था। वो ग्रेडिंग करनी पड़ती है इन सब चीज़ों को, ताकि पता चले किसी का एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। तो जो इकोनोमेट्रिक मॉडल है उसके अंदर 10-15 वेरिएबल्स आएंगे उसके अंदर। मेरे पास वो मॉडल है भी जो कि इंटरनेशनली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और इंडिया वगैरह करते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा। हम
वी हैव नो रियल डेटा। तो इसलिए ये कहना जी डेटा एनालिसिस, आप मुझे बताएं कोई है वहाँ जो लोग ये डेटा एंटर करते हैं? कहाँ से आता है ये डेटा? आयशा, ये जो मैच खेल रहे होते हैं ना, वो स्कोर कार्ड लेके बैठे होते हैं, ठीक है, और वो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर ड्रिवन डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर ड्रिवन डेटा है ही नहीं। आप डालते हैं कंप्यूटर के अंदर कि जी इतने बॉल्स, इतनी रन्स, इतनी विकेट्स, वो डालते रहते हैं आप। उसके अंदर कोई ऐसा मॉडल नहीं है इनके पास कि जिस बंदे ने 100 रन बनाए हैं, किस ग्राउंड पे बनाए हैं, उस ग्राउंड में मुश्किल था खेलना, आसान था खेलना, जो उसके खिलाफ बॉलिंग आ रही थी वो तकड़ी बॉलिंग थी या नंबर 2 बॉलिंग थी, कितनी दफ़ा वो ड्रॉप हुआ, कितनी दफ़ा नियर मिस हुआ, कितनी दफ़ा बैड एम्पायरिंग डिसीजन हुई, कितनी दफ़ा वेदर कंडीशंस क्या थी। ऑल दिस गोज इनटू द असेसिंग अ प्लेयर्स परफॉर्मेंस। इसके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक मॉडल है जिसे इकोनॉमेट्रिक मॉडल कहते हैं। अच्छा, उसके लिए अंदर डेटा डालने के लिए इनके पास बंदे ही नहीं है जो कि ये चीज़ें असेस कर सके। हर मैच के ऊपर आपको ऐसी टीमें लगानी पड़ेंगी जो ये सारी एंट्री करेंगी कि जी ये इस वक्त मौसम ऐसा था, इस वक्त बॉलिंग अटैक की ये अहमियत थी, इस वक्त ये था, इस वक्त ये था, वो सारी चीज़ें एंटर करनी पड़ेगी। फिर एक मॉडल बनेगा जिसको वो कोरिलेट करेगा, देन यू विल गेट अ रियल ट्रू आइडिया ऑफ अ ट्रू परफॉर्मेंस। अच्छा, इसी तरीके के साथ कैप्टनसी के ऊपर तो ये जो है ना कि जी सिलेक्टर अब जो है वो डेटा पे जाएगा, वो डेटा आपके पास है ही नहीं, तो आप डेटा कौन से लेंगे? आप वही डेटा लेंगे जो पीसीबी सदियों से ले रहा है, एवरेजेस, बैटिंग एवरेजेस, विकेट एवरेजेस वो ले रहे हैं। उसके साथ आपको कुछ पता नहीं चलता कि ये बंदा जो है इसकी क्या अहमियत है, ये नहीं है, अनलेस वो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर हो। फिर तो जाहिर है यू विल सी वेरी हाई स्कोर्स ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स इन डिफरेंट कंडीशंस अगेंस्ट डिफरेंट कंपटीशन, मगर अदरवाइज इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल बातें हैं, ये डेटा ड्रिवन कोई मैंने अपनी तरफ से देखा नहीं है कि देयर इज़ अ रियल अटेम्प्ट, क्योंकि डेटा मिलेगा इनको डोमेस्टिक क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से, वहाँ से ये डेटा लाएंगे तो फिर आगे जाके उसको एसेस करेंगे ना, तो वो तो है ही नहीं इनके पास। सो पहली बात तो ये है कि ये डेटा ड्रिवन जो है ना, ये नॉनसेंस है। आई डोंट गो बाय दिस, ये दिस इज जस्ट जैसे कहते हैं ना जी कर दो जी डेटा ड्रिवन, अब वो डेटा ड्रिवन होगा जी, डेटा ड्रिवन होगा। अब सेलेक्टर के पास इतनी अहमियत नहीं होगी, डेटा के ऊपर होगी। पहले भी ऐसे ही था, पहले भी यही डेटा था जो अभी इनके पास डेटा है। तो इसलिए आई एम सॉरी, ये दिस डजंट वॉश विद मी। और उन्होंने 3 फिल्टर्स लगाए हैं कि सिलेक्शन के लिए कि फिटनेस होगी, पार्टिसिपेशन डोमेस्टिक हमेशा क्रिकेट ऐसे में ही था होगी, आयशा, हाँ, हमेशा यही और था, परफॉर्मेंस हमेशा यही था। परफॉर्मेंस क्या, परफॉर्मेंस कितने रन बनाए, कितनी विकेटें ली, ये परफॉर्मेंस है। फिटनेस वो सारे फिट हैं, छोटे मोटे जो नहीं भी होते ना, निगल्स जिसे कहते हैं, उनको भी ये पास कर देते हैं। और जी सिलेक्टर कहता है नहीं सर कोई गल नहीं सर, 4 ही ओवर कराने ने कोई गल नहीं करा लेगा, और सर बड़ा ज़रूरी है। तो ये दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट बट दिस इज द वे इट इज हियर। अच्छा, और एक से ज़्यादा पोजीशंस, और ये जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हर 2 साल के बाद प्लेयर्स के साथ बैठ के पीसीबी की मैनेजमेंट जो है वो करती है। 5 साल मैंने किया है ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि प्लेयर्स चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें, और पीसीबी थोड़ी टाइट करने की कोशिश करता है। अच्छा। और अगर आप एक्स प्लेयर्स को इसके अंदर इंक्लूड कर लें कि पीसीबी की तरफ से एडवाइज़र जो है वो एक्स कैप्टन फलाना है, तो वो हमेशा उनका जो टिल्ट है वो टुवर्ड्स द प्लेयर होगा। तो ये भी जो है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हर मैनेजमेंट आती है वो चेंज करती है, और ये इन्हों इधर पा दो, इन्हों इधर पा दो, इन्हों उथे लै जाओ, इन्हों उथे लै, और किस बेसिस के ऊपर? वही इन माय व्यू इनएडिक्वेट डेटा। अच्छा, वो जो नंबर 2 डेटा है जिसके बुनियादी है, यहाँ से ये शुरू होता है। ये भी जो है ना, ये सारी बातें हैं, इसमें होना कुछ नहीं।